नमस्कार मित्रों, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 11th। आई होप यू पीपल आर रिवाइजिंग वेरी वेल, है ना। 10 लेक्चर हम कर चुके हैं और लगभग मेरे हिसाब से जो आपका सिलेबस है यूपी 5 का, अब जो आप देखोगे ना, स्टार्टिंग में आई नोइंगली टुक अ लॉट ऑफ टाइम। रीजन मी कि जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री यूपी की जो पूरी है वो यूपी के 6 में, यूपी के 5 में ही है ना। अगर हम उसको निकाल देते हैं कि बहुत जल्दी में भगा दिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर दिक्कत क्या होती, जैसे कहीं ऐसे में आपको कोई कोड करना है, मान लो जीएस 2 में भी कोई आपको एग्जांपल कहीं से भी निकाल के दे रहे हो, ठीक है। जीएस 1 में तो दो गई, ठीक है, हो सकता है यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल है तो जीएस 5 में तो चल ही रहा है ना। सोसाइटी में भी कुछ आप हिस्टोरिकल एग्जांपल दोगे, कुछ ना कुछ कास्टिस्ट सोसाइटी का आप एग्जांपल दे सकते हो, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है बहुत सारी चीजें, है ना। तो इसीलिए वो पोर्शन जो स्टार्टिंग के 4-5 जो थे हमारे टॉपिक्स वो जल्दी करें। तो नाउ वी आर फिनिशिंग विद दिस रिमेनिंग टॉपिक। हमने देखो क्या क्या कर लिया, ये देखो टॉपिक 5 में ये सब हमने देख लिया, एक बार आप देख लो, नजर मार लो। ये सारी चीजें हम लोग देख रखे हैं, थारू ट्राइब के बारे में सब कुछ चीजें हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको सब चीजें याद होंगी। ये सब में मैंने बताया था, सोशल मोबिलिटी, ये आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर हैं उनकी चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया था अच्छे से। कीवर्ड सब कुछ बताया था, बस रिकॉल करा रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 10th लेक्चर में हुआ था। चलो अब 11th लेक्चर में हम देखते हैं कि क्या आगे बचा हुआ था। सो दिस इज द करंट टॉपिक, टुडेज टॉपिक, सोशल स्ट्रक्चर इन यूपी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर इन यूपी की बात कर रहे हैं। कास्ट एंड कम्युनिटीज हायरार्कीज, देखो पहले पूरा सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट का कंपोजिशन समझ लो यूपी में क्या है। भाई जो जनरल कास्ट है 25%, 1/4 मान लो, फिर मुस्लिम्स हैं 16%, SC ST टोटल मिला के 20% है, ठीक है। STs बहुत कम है, ओबीसी लगभग 40% के आसपास। दिस इज द कास्ट कंपोजिशन ऑफ यूपी, ठीक है। और ये सब आप पढ़ सकते हो कि क्या जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। नाउ कंपोजिशन आपने देख लिया, सोशल स्ट्रक्चर देख लिया, ट्रेडिशन और ट्रांजिशन हम उनका देखते हैं क्या था। कास्ट में देखो क्या है कि सोशल में, सोसाइटी में, यूपी में क्या चल रहा है, कास्ट एंड कम्युनिटी हायरार्कीज भाई चलती हैं, अभी भी कास्टिज्म है। द कास्ट सिस्टम इज स्टिल प्रेवलेंट इन यूपी। लीगली तो एबोलिश्ड है बट स्टिल अभी है। ब्राह्मण, राजपूत, कास्ट, तो बनियाद, ये सब कुछ अलग अलग कास्ट का सिस्टम चलता है। किसी के पास लैंड ओनरशिप होगी, किसी के पास ज्यादा लिटरेसी है, किसी के पास पढ़ाई है, तो वो उनका अलग अलग है सिस्टम। दो टर्म होते हैं, मैं आपको बता दूं, कास्ट एंड क्लास, ठीक है। क्लास इज एन इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक टर्म, ठीक है। और कास्ट क्या होती है, सोशल टर्म है, सोशल टर्म है। सोशल सोशल टर्म के मीन्स सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है। कास्ट ये पैसा बनाता है। जैसे कि हो सकता है कि लो कास्ट हो किसी की बट हाई क्लास हो, है ना। मतलब कि उसके पास पैसा ज्यादा है बट हो सकता है वो लो कास्ट से हो, ठीक है। ये फालतू की चीजें, कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है ना। जैसे भूत कुछ नहीं होता, बट मैं खैर अभी रात भी है, ठीक है, बट स्टिल ठीक है, होता होगा शायद, छोड़ो। तो ठीक है, तो ये कास्ट सिस्टम बहुत कुछ चल रहा है। जैसे ओबीसी होते हैं, जैसे यादव, कुर्मी, जाट वगैरह हैं, ठीक है। और उनका जैसे न्यूमेरिकली अगर स्ट्रेंथ हाई है तो फिर पॉलिटिकली भी हाई हो जाता है। वोट बैंक राजनीति, है ना। दलित SCs होते हैं, जैसे कि जाटव, चमार, वाल्मीकि, ये बहुत बेकार वर्ड है। चमार इज एक्चुअली द वर्ड दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड चमड़ा, ठीक है, चमड़ा। जो पुराने जमाने में जैसे जो लोहे का काम करता था उसको लोहार बोलते थे, हिंदी में मैं लिख रहा हूँ। सोने का काम करते थे उसको सुनार बोलते थे। जो चमड़े का काम करता था उसको चमार बोलते थे। गलत क्या है, लेकिन देखो गलत यही है ना कि ये कास्टिज्म ने देखो चमार वर्ड को ऐसा बना दिया कि जैसे बहुत इंफीरियर वर्ड हो, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा वर्ड है ना। चलो मुस्लिम्स, मुस्लिम्स लगभग 20% के आसपास हैं। अशराफ एलीट होते हैं इसमें, एलाइट जो भी आप बोलो। अंसारी जो वीवर्स होते हैं, पसमंदा ग्रुप में होते हैं, बैकवर्ड मुस्लिम्स को बोला जाता है। ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, थारू और सरिया, बस दो नाम आप याद रखो। बैगाज बैगाज लिखने हैं तो लिख सकते हो, ठीक है। जगह याद रखना, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, ऐसे जगह चित्रकूट, बुंदेलखंड रीजन के आसपास मिलते हैं, ठीक है। नाउ करंट अफेयर में आपको लिखना होगा, तो यूपी गवर्नमेंट वो ट्राई कर रही है कि डिजिटाइज की जाए कास्ट सेंसर और इकोनॉमिक सेंसस को, ठीक है। तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक जो सेंसस होता है वो, ये तो अपना सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर के मींस कास्ट होता है, समझ में आ गया। अब देखो अगला टॉपिक क्या बचा था, ये हमारे 2-3 पेज बचे थे इस टॉपिक में, ये हम बाइंड अप कर रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद अपना टॉपिक नंबर 6 शुरू होगा। नाउ ये छोटे छोटे में लिखा गया है, जानबूझ के इसमें ज्यादा अननेसेसरी ध्यान ना देना। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, फेस्टिवल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, कल्चरल टेपेस्ट्री ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। 40 मेजर फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि होली, दिवाली, ऐसे करके, और हिंदू मुस्लिम के होते हैं।
और लगभग 2250 फेयर्स होते हैं यहाँ पे मनाए जाते हैं, ठीक है। और ब्लेंडिंग रिलीजियस और बहुत कुछ है कि भाई होली है जैसे सब कोई मनाता है, ईद जैसे हिंदू मुस्लिम सब मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग है, रिलीजियस सीजनल और वो ट्रेडिशन सारे ब्लेंड हो रखे हैं। मेजर फेस्टिवल्स देख लो, होली होता है। मेजर जो इनका जो रीजन है वो देखो भाई है बरसाना, मथुरा, वृंदावन के आसपास लठमार होली बोलते हैं, है ना, वो कलर एंड ऑल होता है। दिवाली ये अयोध्या का एक रीजन, दीपोत्सव। अभी देखो गिनीज बुक नाम में 23 में वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज में बनाया कि 15 लाख से ज्यादा दिया जलाया गया, 24 में भी बना है ना। ईद उल फितर मुहर्रम ये मुस्लिम्स के फेस्टिवल है, मुस्लिम कम्युनिटीज मनाती है, लखनऊ, बरेली, अमरोहा, ठीक है। नवरात्रि, रामनवमी, दशहरा, रामलीला परफॉर्मेंस पता ही है आपको। मकर संक्रांति और तीज, ये इस पे देखो ये वीमेन का फेस्ट होता है, ठीक है, तीज बीज मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये हमारी बहुत कुछ दिखाता है कि बहुत सारे फेस्ट में ये हमारा, क्योंकि हम सोसाइटी से रिलेटेड यूपी पढ़ रहे हैं, तो सोशल कस्टम्स को दिखाते हैं, सोशल कस्टम्स को। जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि भाई एग्रेरियन फर्टिलिटी को, ये वर्ड मान लो आप, कीवर्ड्स आपको जितने भी बता रहा हूँ आप सब लिखते चलना। एग्रेरियन फर्टिलिटी के लिए बनाते हैं मान लो, ठीक है। जैसे एग्रेरियन साइकिल्स के लिए बनाते हैं कि भाई मानसून आया तब, रिलीजियस फेथ के लिए बनाते हैं, कास्ट कम्युनिटी आइडेंटिटीज को दिखाने के लिए बनाते हैं, और सोशल कोहेजन के लिए भी बनाते हैं। जैसे ईद क्या है, ईद क्या है, इसमें ब्रदरहुड दिखाते हैं ना, कोई हिंदू मुस्लिम का थोड़ा है इसमें, इट रिप्रेजेंट्स ब्रदरहुड, ठीक है। होली क्या है, होली भी वही होता था, बड़े लोगों के पैर छुओ, जाके आपस में भाईचारे से मिठाइयां बांटो। लेकिन आजकल तो दंगे कर लेते हैं शराब पी के, है ना, तो वो तो सब बेकार है। दिवाली क्या है, दिवाली में भी भाईचारा होता है, एक दूसरे से मिलो, जाके मिठाइयां बांटो, ठीक है। अब चलो फेयर्स देख लेते हैं, बस यही है। अब ये ना सोचना कि सर इसमें भी डायग्राम बना के दे देते कि सर दिवाली पे आप ना, एक आपने डायग्राम नहीं बनाया, दिवाली पे आप ऐसे दिया बना के दिखा दे तभी हम मानेंगे कि आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है। दिया है कि नाव बन गई है पता नहीं, जो भी है, ठीक है। होली पे जब तक ऐसा ऐसा आप नहीं बनाओगे कि आदमी होली खेल रहा है पिचकारी मार रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जगह जितनी बचा सकते हो बचाओ, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा चिपकाओ। फेयर्स इन उत्तर प्रदेश, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर फोकल पॉइंट है ये। आइकॉनिक फेयर्स कौन कौन से, मतलब कि मेन कौन कौन से। कुंभ आपने सुना होगा, इस पे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान लो, एग्जाम में पक्का मान लो, लिख के ले लो, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कुंभ एंड अर्ध कुंभ, ठीक है, ये होता है, आपने सुना होगा 6 साल, 12 साल, 4 साल में जैसे जैसे होते हैं। प्रयागराज में होता है, यूनेस्को में लिस्टेड है, कैसे, इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग मानी जाती है। अभी के देखो कुंभ में लगभग 50 करोड़ से ऊपर लोग आए हैं ना। गंगा महोत्सव कहाँ होता है, इनकी जगह याद रखना, बनारस में, ठीक है, वहां पे सब कुछ होता है ये कल्चरल परफॉर्मेंस। ताज महोत्सव आगरा में होता है, वहां पे भी, ठीक है, ताजमहल के जस्ट सामने। बटेश्वर एक फेयर होता है आगरा में, ठीक है, कैटल से रिलेटेड है फेयर, याद रखना। देव मेला बाराबंकी, ये जगह याद रखना, ठीक है। ये सूफी फेयर हाईलाइटिंग होती है, इसमें सिंक्रेटिक ट्रेडिशन, मतलब कि सिंक में रहते हैं, ठीक है। अब देखो आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे आपने देखो सिकुलर कोट किया है, सिकुलर फैब्रिक ऑफ यूपी, क्योंकि आपने थोड़ा सा इस्लाम का भी दिखा दिया, ठीक है। आपको एक दो और अगर दिखें तो आप लगा देना यहाँ पे, तो एक ही धर्म के ना लिखना बस, ठीक है। इसको यूपी कहते हैं, बहुत बड़ा है। म्यूजिक चला देख लो, म्यूजिक में देखो लखनऊ घराना बड़ा फेमस है। पहले चलो क्लासिकल एंड डिवोशनल ट्रेडिशन देखते हैं। हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है वो यूपी में हुआ है, जैसे कि सिटी बनारसी, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, यहाँ पे क्या क्या, अब आपको ये नाम जो कोट करने में हाईलाइट कर रखा हूँ, ठुमरी, दादरा, कजरी, ये नाम याद रखो, ठीक है। टीडी के, टीडी के याद रखो, ये आपको कोट करना है आगे अगर म्यूजिक पे, तो ठीक है। भजन कीर्तन तो होते हैं, कव्वाली भी होती है, जैसे देवा शरीफ जो भी बताया था ना बाराबंकी में, यहाँ पे ये गाना बजाना होता है, कव्वाली होती है, ठीक है। भजन और कीर्तन तो आपको पता ही होंगे होते हैं। भोजपुरी और अवधी फोक सॉन्ग भी होते हैं कितने, तो अपने यहाँ जो जो भोजपुरी के सिंगर्स हैं, नाम तो मुझे पता नहीं है, उस साइड ईस्ट में, यूपी ईस्ट में होते ही होंगे, ठीक है। आप लोगों को पता हो तो बताना। फोक ट्रेडिशंस भी होते हैं, फोक म्यूजिक होते हैं, जैसे रसिया, ये ब्रज में होता है, आज ब्रज में होली है रसिया, ये वाले गाने बजते हैं ना, तो वही वही काइंड ऑफ ऐसे याद रखो। कजरी, ये पूर्वांचल में फोक ट्रेडिशंस हैं। शोहर, बर्थ सॉन्ग, शोहर ये आपने सुना होगा, किसी के यहाँ पे कोई बच्चे का जन्म होता है तो शोहर लग जाता है ना। और सूतक भी आपने सुना होगा, किसी की डेथ हो जाती है तो। मरसिया, शिया ट्रेडिशन से लखनऊ में है ना, तो शिया शिया से याद रख लो। ये क्या है, ये फोक म्यूजिक ट्रेडिशन है, ठीक है। रागनी अग्नि सोच सकते हो। तो अब देखो इंस्टीट्यूशनल के बारे में अगर आपको कंक्लूड करना पड़ेगा, तो कंक्लूजन में आप यही लिखोगे, जैसे कि नेशनल कथक इंस्टीट्यूट हैज बीन सेटअप इन लखनऊ एंड इट इज द राइट स्टेप टू प्रमोट द यूपी का जो फोक ट्रेडिशन और जो कल्चरल आर्ट्स हैं कथक की, वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो वो हो गया, आप फोक डांस में आ जाओ, ठीक है।
डांसेस में आ जाओ। एक्चुअली ये तो म्यूजिक था अपना, तो म्यूजिक में यही है कि क्लासिकल और फोक दोनों हो गया। अब डांसेस है, एक्चुअली डांसेस, डांसेस में ये फोक डांस नहीं लिखना होगा, ये डांसेस है केवल, ठीक है। तो डांसेस में पहले क्लासिकल देख लो, फिर फोक देख लो। क्लासिकल में क्या है भैया, ये तो यूपी से बना है कथक, ये तो लिखना ही है। और ये इसके टेम्पल्स जो होते थे मथुरा और वृंदावन, वहां पे स्टोरी टेलिंग की परंपरा थी, है ना। कहानी बताई जाती थी, वो कहानी गा गा के नाच नाच के बताने लगे, तो वही कथक बन गया। कथा मीन्स क्या होता है? कथा मीन्स होता है कहानी, तो यहीं से कथक वर्ड आ गया, ठीक है। अब लेटर क्या हुआ, अब इस गाने को, नाच गाने को अवध के कोर्ट्स में होने लगा, तो वही बन गया लखनऊ घराना, कि जिस स्टाइल में होगा जो अवध कोर्ट से डेवलप हुआ, मतलब कि जो जो ये नवाब ववाब की कोर्ट से, ठीक है, तो वो हो गया। अब ऐसी फोक डांसेस देख लो क्या क्या है। ब्रज के रीजन में चरकुला बोला जाता है, ये तो हो गया आपका कथक, ठीक है। अब ब्रज के रीजन में क्या क्या होता है देखो, जैसे चारकुला डांस है, चारकुला। और ये क्या है, ढेड़िया डांस है, ये ऊपर ये जो ना ऐसे रखा जाता है, ये कहाँ पे किस रीजन में होता है सोच लो, ये अवध में होता है, ठीक है। ब्रज में हो गया चारकुला, बुंदेलखंड में ये राई, फाग, सुहार, कजरी, पूर्वांचल में होता है धोबिया और नटवारी, ठीक है। क्लियर हो गया। लिटरेचर देख लो यूपी में क्या है, छोटे छोटे हैं, डिटेल में बहुत, ये सब बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। कल्चर में देखो क्या क्या आपको बता रखा है पहले से, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ बता रखा है। तो वो सब आपको मिक्स करके जब भी मन करे आप लिख सकते हो, किसी ने मना थोड़ा ना करा है। ये तो छोटा छोटा बचा है, बस रेजिडुअल टॉपिक्स में बता रहा हूँ। लिटरेचर क्या है, लिटरेचर क्या है देखो, किस किस में लिखोगे, देखो संस्कृत लिटरेचर लिखोगे कि एंशियंट लिटरेचर होता है, बनारस में तो वैदिक टाइम से चला आ रहा है, पुराणिक, वैदिक, वेदा, ये सब का लिटरेचर लिखोगे संस्कृत का। वेद व्यास, बाण भट्ट, भावभूति ने बहुत कुछ लिखा है, ये फ्लोरिश हुए हैं बनारस के आसपास, ठीक है। भक्ति लिटरेचर में क्या लिखोगे, भक्ति टाइम में देखो क्या थे, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, ये सब यूपी में हुए हैं, ठीक है, 15 टू 16 सेंचुरी में, ठीक है। ये जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये थोड़ा अलग है, मतलब आप ये तुलसीदास, सूरदास, ये कबीरदास याद रखना, है ना। ये अच्छा, अब देखो मॉडर्न लिटरेचर क्या है, कि जैसे नए टाइम में, मॉडर्न टाइम में क्या, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां आपने सुनी होगी, कास्टिज्म और ये सब, बहुत कुछ सुना होगा आपने, नमक का दरोगा, पता नहीं क्या क्या होता था, महादेवी वर्मा, हरबंस राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, इनकी तो बहुत कुछ सुनी होंगी आपने, बहुत कुछ हिंदी लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिराक साहब की, अकबर इलाहाबादी, कैफी आजमी, इन्होंने लिखा है ना। इंस्टीट्यूशंस की अगर आप प्रमोशन के लिए बात करोगे तो यूपी हिंदी संस्थान और हिंदुस्तानी एकेडमी, उर्दू एकेडमी, ये सब हम नाम लिख सकते हो, ठीक है। अगला है लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मींस होता है लोकल की, जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज वगैरह, लोकल की भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब कैसे लिखोगे, ऑफिशियल एक हेडिंग डालोगे और लोकल की डायलेक्ट बताओगे। ऑफिशियल में आप बोलोगे हिंदू और उर्दू है, और यही जनरली हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में यूज होती है। उर्दू कहाँ पे होती है, ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज है सिंस 1989। अगर मन करे तो एक कोड कर देना जरूर, डोमिनेंट है ये लखनऊ वगैरह, ये अवध और अलीगढ़ जगह पे, ठीक है। नाउ मेजर डायलेक्ट्स कौन सी हैं जो लोकल की भाषाएं बोली जाती हैं, देखो ऐसे याद कर लो, ABBK, 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 ठीक है, ABBK। अवधि हो गई, पता है, अयोध्या, लखनऊ से अवध याद रखा करो, ठीक है। भोजपुरी, भोजपुरी मतलब बिहार की तरफ जो ईस्टर्न यूपी में टच कर जाएगा, गाजीपुर, देवरिया, बलिया वगैरह, ठीक, ये सब हो गया। ब्रज भाषा क्या है, ऑब्वियस सी बात है, मथुरा वृंदावन की जगह पे बोली जाएगी, है ना। बुंदेली बुंदेलखंड, कन्नौजी कन्नौज में। क्लियर है। तो इससे लिटरेरी से क्या मिलता है, ये डायरेक्ट से ये होता है, ये प्रिजर्व करते हैं ओरल ट्रेडिशंस को, ठीक है। ओरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कैसे रखते हैं, हो सकता है एक जमाने पहले, मान लो 100 साल पहले कोई भाषा बोली गई, तो बुढ़े आदमी थे, वो कुछ ट्रेडिशन चला आ रहा है, फिर 50 साल हुए तो आदमी बोल बोल के ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। श्रुति एक लिटरेचर जो होता है, वैसे समझो, तो वही ये बोल बोल के ट्रांसफर कर रहा है, तो बस हो गया, अब वो लिखा तो गया नहीं था, तो ये डायलेक्ट्स में ट्रांसफर होता है धीरे धीरे। दिस इज हाउ द डायलेक्ट्स आर यूजफुल, ठीक है। ये चैप्टर मैं छोटा सा यहीं पे खत्म कर दूंगा ना, फिर अगले चैप्टर को आराम से अच्छे से नए नए लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये वाले आधे घंटे का लेक्चर बने, इसको यहीं पे सुनना, ठीक है। सोशल कस्टम्स क्या है, कस्टम्स भी जो तौर तरीके होते हैं, जैसे कि कस्टम एक्सरो सोशल ग्रुप, जैसे नमस्ते, प्रणाम, ये सब तो करते ही है। फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली चला आ रहा है, तो सोशल कस्टम है ना, ठीक है। मैरिज ट्रेडिशन में क्या होता है, वही कस्टम से, मेहंदी की, संगीत, हल्दी, इंटरकास्ट मैरिजेस अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जब लैंग्वेज की बात आई थी, जरा आप इस डायग्राम को मैंने और ऐड किया है नोट्स में, भले ही ना मिला हो, ये जरा देख लेना।
कहाँ पे क्या है, जैसे लखनऊ के आसपास ये अवधि हो जाती है, 4 हिस्सों में बांट दो। एक कन्नौज के आसपास ये हो गया जो दिल्ली से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ब्रज ये मतलब कि वेस्टर्न यूपी हो गया, मतलब कि आगरा और मथुरा के आसपास। ईस्टर्न में देखो जो टच कर रहा है भोजपुरी हो गया। बुंदेली जो एमपी के आसपास होता है और उसके बगैर बघेलखंड है। क्लियर है। कौरबी जो जब आप ऊपर की तरफ जाते हो कुरु पंचाला रीजन साइड, ठीक है। चलो, हाँ, अब और कल्चरल नॉर्म्स क्या है जेंडर में। देखो, जेंडर रोल्स आर ट्रेडिशनल, मतलब कि मेल आदमी हमेशा काम करता था, फीमेल घर पे खाना वाना बनाएगी, बर्तन वर्तन धुलते थे, ये पुराना चला रहा था। बट नाउ द थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, सो मिशन शक्ति, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो औरतें भी काम कर रही हैं, औरतें नौकरी में जाती हैं, जैसे कि मेरी मदर है, सी इज टीचर। ठीक है, सी इज टीचर। तो अब मेरे खानदान में यही अभी तक चला आ रहा था कि भाई मेल 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 काम करेंगे घर में सब। माई माई मदर इज टीचर, देन माई सिस्टर इज टीचर। और अब ये मदर मेरी टीचर क्यों है कि पुराने जमाने में क्या था, माई नाना जी वॉज टीचर। ठीक है, माई माई जीजा जी इज टीचर। तो ये क्या है, ये रोल क्या बट रहा है, देखो औरतें भी हैं, अगर मेरे जीजा जी टीचर है तो मेरी सिस्टर भी टीचर है। मेरे अगर पापा बिजनेस करते हैं तो मेरी मदर टीचर है। तो ये सब बट रहा है, आई एम फ्रॉम यूपी ओनली। ठीक है, बट रहा है, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, हमारे बाबा बाबा के टाइम पे नहीं था ये सब, है ना। हॉस्पिटैलिटी एंड फेस्टिवल्स, ये क्या है, कस्टम्स की बात है। अतिथि देवो भव, मतलब कि गेस्ट इज गॉड, ये वाला हम फॉलो करते हैं, है ना। ट्राइबल सोशल कल्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जरा देख लो। ये पहले भी बता चुका हूँ, ये छोटे में खत्म नहीं कर रहा हूँ, बट मैं पहले भी आपको ये सब बता चुका हूँ। क्या, थारू, जैसे थारू क्या है, उसमें मैट्रीलिनियर ट्रेसेस होते हैं, मतलब माता जी के नाम पे बहुत कुछ होता है। फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड होता है, जंगल में रहते हैं। और ये टैटू बनवाते हैं, टैटू को मैंने आपको वर्ड बोला था गोदना, गोदना इसको कहते हैं, गोदना। ठीक है, टैटू बनवाते हैं, रिचुअल्स करते हैं। अब ये जो है, और बाकी की, ये तो थारू हो गया। बाकी ये कोल, भुइया और अगरिया, ये मार्जिनलाइज एससीज विद ट्राइबल रूट्स हैं। ये सोनभद्र और चित्रकूट जो बुंदेलखंड रीजन के आसपास है वहां पे पाए जाते हैं। बोक्सा, बैगा और कोरबा, ये थोड़े थोड़े डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी थोड़ी जगह और मिलते हैं। इनकी यूनिक प्रैक्टिस है इन सबकी, जैसे कि बैगा टैटू, थारू की क्यूजीन, खाने पीने का आइटम, फॉरेस्ट फेस्टिवल और क्लैन डीटीज, टोटमिज्म जिसको बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो कंक्लूजन अब आप इसको पढ़ लो, क्या लिखा है बोलो मन में। उत्तर प्रदेश कल्चरल लैंडस्केप इज एज डाइवर्स एज इट्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जैसे फैली हुई है यूपी में, वैसे इसका कल्चरल जो लैंडस्केप है वैसे भी फैले हुए, कैसे, रूरल टू अर्बन, अर्बन से ट्राइबल आइडेंटिटीज, कुछ भी फैला हुआ है। अब मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, एज मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रीशेप कल्चरल आइडेंटिटीज, द कोर ट्रेडिशंस रिमेन रेजिलियंट। ठीक है, नॉट एज रिलिक्स बट एज लिविंग इवॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो यूपीपीसीएस के लिए ये आपको याद रखना है, ये चीजें ऐसे कंक्लूड करना है। क्लियर हो गया, तो आई होप ये सब पूरा सब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको जल्दी से मैं आप 6 कराता हूँ, फिर उसके बाद क्या है, देखो 6 में अब क्या हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, ये अपना GS1 का सब खत्म, सोसाइटी हिस्ट्री हिस्ट्री सब खत्म। अब ये पॉलिटी इसीलिए मैं नए लेक्चर में लेने चाह रहा हूँ, ये बहुत जल्दी होगा, ये बहुत जल्दी खत्म होगा, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। बट ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी पड़ी हुई हैं, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत वगैरह, बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट भी मैंने डलवाया है जानबूझ के कि आपका कुछ मिसिंग ना हो। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, बहुत जल्दी खत्म करा देंगे हम आपका ये सिलेबस, बहुत अच्छा कंटेंट बनाया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे।